प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों और किसान आंदोलन से जुड़े लोगों ने खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों द्वारा गांधी पार्क पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। भारत माता के जयकारे लगाते हुए खुशियां मनाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को किसानों की जीत करार दिया है। वहीं उनका यह भी कहना है कि अभी आधी सफलता मिली है, अभी पूरी सफलता मिलना बाकी है। दरअसल अशोकनगर जिले से भी कई किसान इस आंदोलन से जुड़े रहे और बीते दिनों एक ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली भी किसानों ने आयोजित की थी। अब पीएम की घोषणा के बाद इन्होंने खुशी जताई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून थे इनको वापस लेने की घोषणा की है, इसमें आप सभी का क्या रुख है? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और किसानों को बधाई देता हूं कि हमारा जो आंदोलन चल रहा था, हम तकरीबन आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अभी हम पूरी लड़ाई नहीं जीते हैं। अभी हमारी सिर्फ एक मांग मानी गई है, जो 3 काले कानूनों को वापस लेने की थी। हमारी एक और अहम मांग है कि MSP गारंटी कानून बने। अभी उस दिशा में सरकार क्या करती है और किसान नेताओं से चर्चा में क्या निकल कर आता है, तो उसके बाद हमारी पूरी जीत होगी। इस पूरे आंदोलन से अशोकनगर में बहुत सारे कृषक लगे हुए हैं, तो उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है? उनके अंदर सब यही चल रहा है कि पहली बात तो यह है कि हम मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने उस फैसले को वापस लिया है, जिस फैसले की वजह से हमारे किसानों को 1 साल से ज़्यादा रोडों पर बैठना पड़ा। हमारे 700 से ज़्यादा किसानों को शहीद अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उनके परिवारों को, अपने सदस्यों को खोना पड़ा। तो इस चीज़ का धन्यवाद देता हूं, लेकिन उनके इस गलत निर्णय की वजह से किसानों के परिवारों को क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ी, उनके परिवारों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी। तो ये भी एक विषय है सोचने का। अभी जो सीमा पर आपका जो आंदोलन चल रहा है, उस पर जो आपके साथीगण है किसान, उनका कहना ये है कि अभी सिर्फ इन्होंने घोषणा की है, जब तक ये संसद में पारित नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल क्या है कि कानून संसद से बनता है, टीवी पर नहीं बनता। तो उसी तरह का आज उन्होंने टीवी पर तो बोल दिया है, लेकिन जिस दिन कानून संसद से वापस होगा और उसके बाद उसके साथ ही कुछ अहम मुद्दे जो जैसे कि किसानों पर जो मामले दर्ज किए गए हैं, वो मामले वापस होंगे। हमारे लखीमपुर खीरी में मंत्री पुत्र द्वारा किसानों की गाड़ी से रौंदकर हत्या की गई, उस मामले में क्या होता है, और MSP गारंटी कानून हमारा मुख्य जो हमारी मांग रही है, इसके बारे में क्या होता है। तो इन सभी बातों को देखकर ही किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। और इसके साथ ही अब संयुक्त किसान मोर्चा आज अपनी मीटिंग कर रहा है और मीटिंग में जो उनका फैसला होगा उनके। आज इंदिरा गांधी की जयंती है कि और देश के प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया, क्या है पूरा मामला? मैं सबसे पहले तो हमारी नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर सबको बधाई देती हूँ। प्रकाश पर्व की भी सबको बधाई देती हूँ। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो मोदी जी टीवी पर बोल रहे हैं कि प्रकाश पर्व पर मैं उन तीनों काले कानूनों का मतलब वापस लेता हूँ, ऐसा उन्होंने 15 महीने हो गए। इतना वक्त सोचने में क्यों लगाया, जब इतने किसान शहीद हो गए, उन्होंने सर्दी गर्मी इतनी बारिश को झेला है, कितने परिवारों से लोग बलिदान हुए, उन परिवारों का क्या होगा? क्या इससे पूर्ति होगी? क्या ये कानून वापस लेने से उन परिवारों के व्यक्तियों की पूर्ति होगी? क्या जो कमियां उनके घर में हुई हैं? मैं इस चीज़ की उनकी निंदा करती हूँ कि इस कानून को पहले ही उन्होंने वापस क्यों नहीं लिया। जब लागू हुए थे तब किसान मांग कर रहे थे, तब उनकी समझ में नहीं आया। ये आज चुनाव आ गए 3 प्रदेशों में, तो उन्होंने काले कानून वापस ले लिए। अब उन्हें समझ में आ गया इस चीज़ को कि ये काले कानून है, इन्हें वापस लेना पड़ेगा। तभी ले लेते तो आज इतने किसान हमारे बलिदान नहीं होते। ये तो सिर्फ हमारे किसानों को मूर्ख बनाने की राजनीति चल रही है भाजपा की, जो वो कर रहे हैं। आज वापस ले रहे हैं सिर्फ चुनाव की वजह से, ये चुनाव की रणनीति है उनकी। आयोजन किया गया था, किस उपलक्ष्य में किया गया? ये आज हमारे प्रधानमंत्री आयरन लेडी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका जन्म जयंती, उस उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन किया। क्या क्या आयोजन है आपका? नहीं, माल्यार्पण द्वारा उनके किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून लागू किए गए थे उनको वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं तो मोदी जी अपना जादू बता रहे हैं। ये माने यदि देखा जाए तो लगभग कितने किसान शहीद हो गए हैं, अब मोदी जी की आंखें खुली हैं, ये गलत है मतलब। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं
और हम लोग इसमें मतलब आप क्या मानते हो कि ये किसानों की जीत है या फिर यूपी चुनाव को लेकर उनका मास्टर स्ट्रोक है? ये पूरा चुनावों को देख के ये प्रक्रिया कर रहे हैं। चुनाव जो आ रहे हैं यूपी में हैं, पंजाब में हैं, किसानों लगभग 700 किसान इस पूरे आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम जो भी किसान शहीद हैं हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं पुनः, और हम जो कांग्रेस पार्टी है वो किसानों के साथ है। आज दो नेत्रियों का, दो महिला नेत्रियों का यहाँ शहीदत दिवस है। इंदिरा गांधी के साथ महारानी लक्ष्मीबाई का भी आज शहीद दिवस है, परंतु आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा केवल इंदिरा गांधी का शहीद दिवस मनाया गया, उनको क्यों छोड़ दिया गया? सर्वप्रथम में श्रीमती इंदिरा जी के जन्मदिन पर और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के साथ साथ प्रकाश पर्व पर और लक्ष्मीबाई जी के पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करते हुए और कांग्रेस की ओर से उन पर श्रद्धांजलि देते हुए मैं किसान के साथ जो कृषि कानून इस देश में आज रद्द किया गया है उस संबंध में आपसे बात करना चाहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पहले नोटबंदी लाई, 1 साल तक पूरे देश में हाहाकार मचता रहा, हजारों आदमी शहीद हुए और कोई लाभ इस नोटबंदी के कानून से इस देश को लाभ नहीं हुआ और अर्थव्यवस्था चौपट हुई। अब इन्होंने 1 साल से जो काला कृषि कानून, जबकि पूरे देश के किसान, सारी विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि ये काला कानून देश के हित में नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार की हठधर्मी के कारण, उनके तानाशानपूर्ण रवैये के कारण जिस तरीके से उन्होंने इस देश में काला कानून लाया और आज जब 750 के करीब कृषक शहीद हो गए, करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट हुई, पूरे देश में किसान आंदोलित होते रहे, इस ठंड, गर्मी और बरसात के मौसम में उन्होंने जिस तरीके से इस देश को भोगा, उसके बाद जैसे ही पंजाब के, उत्तर प्रदेश के और 5 राज्यों के चुनाव आए, उन्हें लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, तो इसको इन्होंने जानबूझकर चुनाव के टाइम पे इसको रद्द करने का। किसान नेताओं का कहना है, अभी भी ये कहना है कि अभी इन्होंने सिर्फ घोषणा की ट्विटर पे, जब तक इसको संसद में पारित नहीं मैं भी करेंगे, यही तब तक कहना वो चाहूँगा। आंदोलन नहीं अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, ये कानून संसद में बना है, जब संसद में पास होगा तभी मान्य होगा। और किसानों की 2 मांगें थी, एक काला कानून जो लागू किया उसको वापस लिया जाए और MST पे कानून बनाया जाए, फसल की MST पर, लेकिन अभी तक इस संबंध में उन्होंने कोई ऐसा निर्णय केंद्र की सरकार का नहीं आया MST के ऊपर। और